जोहार बच्चों, स्वागत है आपका अपने स्कूल विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन हिंदी का जिसका एग्जाम आज यानी कि 6 मार्च को हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका 40 के 40 में आंसर आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। एक एक करके आप लोगों को मिलाना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका 40 में से कितना नंबर आया। और इसी तरह का मैं अभी हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सभी का आपका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला सेक्शन हम लोग का खंड क में है गद्यांश। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये मित्र के बारे में बताया गया है, मित्र का संगति कैसा होता है, कैसे मित्रता होती है, इसके बारे में बताया गया। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, पहला क्वेश्चन में देखता हूँ सीधा कि घर से निकलने के बाद, घर से निकलने पर किसी युवा की क्या कठिनाई होती है। तो कोई भी युवा को क्या कठिनाई होता है, मित्र चुनने में पहला कठिनाई होता है घर से निकलने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है। मतलब हेल मेल बढ़ते बढ़ते कौन सा रूप में बदल जाता है, तो वो मित्रता के रूप में बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा बताते हैं हम। हमारे आचरण का पर किसका प्रभाव भारी पड़ता है। मतलब हमारे आचरण में किसका भारी प्रभाव पड़ता है, तो किसका प्रभाव पड़ता है, संगति का भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद एक ही शीर्षक नजर में आता है, वो क्या है कि युवा अवस्था और मित्र होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जो टिक लगा हो उसको मत देखिएगा आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है कि काव्यांश पूछा गया। इस काव्यांश में आप पढ़ चुके हैं, काव्य जो कविता है उसके बारे में बताया गया है। पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो इसके बारे में पूरे क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन 5वां नंबर जो है वो है कि पर्वत हमें क्या संदेश देता है। तो पर्वत हमें हमेशा ऊंचा बनने का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। तो समुद्र से हमें क्या सीख मिलता है, विचारों में गहराई की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमें पृथ्वी हमें क्या सीख देती है, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। तो धैर्य कभी नहीं छोड़ने का सीख देता है कौन, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है कि तरंग हमें अपने हृदय में क्या भर लेने के लिए कहती है। तो तरंग हमें अपने हृदय में उल्लास और उमंग भरने के लिए कहता है। ठीक है, डी नंबर से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि व्याकरण। तो व्याकरण हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 का। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ का परिवर्तन ला देती है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं। जो अंत में जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, और जो शुरू में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो हम लोग सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकारी में अधि उपसर्ग है, क्योंकि शुरू में जुड़ा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग मतलब शुरू में जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मेरे पास 5 पुस्तक है। मेरे पास कितने पुस्तक है, 5। तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। कैसे ऐसा विशेषण, संख्यावाचक, क्योंकि इसमें संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। सम्मान का सही विश्लेषण क्या होगा। सम्मान का सही विशेषण क्या होगा, सम्मानित। क्या हो जाएगा, सम्मानित। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका हो जाएगा बुद्धिमती। ठीक है, बुद्धिमानी आपका हो जाएगा, ये विशेषता हो जाएगा, लेकिन बुद्धिमती स्त्रीलिंग होगा। तो सही आंसर आपका बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा। अध्यापिका का बहुवचन, तो इसका हो जाएगा आपका अध्यापिकाएं। क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 का है कि कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वर्ग में हुआ है। तो 15 का देखते हैं। 15 क्या होगा, मैंने पढ़ाई रोज की। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने पढ़ाई रोज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, 16 में है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो हम लोग का पहाड़ भी होता है, गिरी भी होता है, अचल भी होता है, लेकिन प्रवीण नहीं होता है। ठीक है, यही सही होगा हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अंधकार का सही विलोम क्या होगा। अंधकार का सही विलोम बच्चा भी बता सकता है, प्रकाश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत प्रयत्न करना, बहुत कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 19। सदा सादा मतलब हमेशा सरल, इसका अर्थभेद क्या हो जाएगा, हमेशा सरल। सदा मतलब हमेशा और सादा मतलब सरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। सुयश ने पढ़ाई की और खेलने चला गया। ये कैसा वाक्य है, यहाँ 2 वाक्य को जोड़ा गया, इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए हम अब देखते हैं आगे, जो ग में है, पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है। इसमें आप 2 बैलों की कथा से पूछा गया इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आखिर में बोलते हैं प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो 2 बैलों की कथा मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 2 बेल किस भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। तो मुख भाषा में बात करते हैं। ठीक है, मुख भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए
किस में दूनी शक्ति आ गई? तो हीरा और मोती, जो दो बैलों का नाम था हीरा और मोती, उसमें दुगनी शक्ति आ गई। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि दोनों बैल मजबूत पगा को तोड़कर किस ओर भागे? तो घर की ओर भागे। ऑब्वियस सवाल सही है इसमें, और घर की ओर भागे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में आपका पद्यांश पूछा है, तो इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे। और आगे देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इस काव्यांश के कवि कौन है? जिसके यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया है? तो कवि ने हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना कहा है। क्या कहा है? ब्रिटिश राज का गहना कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बोलता है कि कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया? तो कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया है? ब्रिटिश राज का गहना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 बोलता है कि पराधीन भारत की जेलों में किससे मोटा खिंचवाए जाते थे? पराधीन भारत की जेलों में किससे मोट खिंचवाए जाते थे? तो किससे मोट खिंचवाए जाते थे? भारतीय कैदियों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि कवि का संघर्ष किसके विरुद्ध था? तो कवि का संघर्ष तत्कालीन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्वेश्चन 29 बोलते हैं कि किसने बालिका मैना पर दया भाव दिखाया है? किसने बालिका मैना पर दया भाव दिखाया है? तो सेनापति हेन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लहासा की यात्रा के दौरान लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया था? तो कौन से मार्ग में पिछड़ गया था? तो लंकोर के मार्ग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 31 बोलता है गुरुदेव किसे कहा गया है? गुरुदेव किसे कहा गया? तो बंकिम चंद्र नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसे कहा गया? इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, फॉल ऑफ ए स्पैरो के रचना किसने की है? तो इसके रचना किसने की है? सलीम अली ने। किसने किया है? सलीम अली ने। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? तो पाहुन किसे कहा गया है? मेघ को। किसे कहा गया है? मेघ को। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है? किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है? तो ईश्वर को कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कवि रसखान पक्षी के किस रूप में किस नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते थे? पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अमना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में कवि ने पीड़ा का विषय क्या है? कौन सा पीड़ा का विषय क्या है? इसका है बालकों का मजदूरी करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी किसके लिए छिपाई? तो माटी वाली ने 2 रोटियों में 1 रोटी के अपने पति के लिए छिपाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रामस्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते थे? तो रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते थे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? मेरे संग की औरतें में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो चोर का। किसका? चोर का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन है और इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के और मैं वीडियो आपके सब आंसर के लेके आ रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 40 नंबर अंतिम क्वेश्चन जो है, इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो इस पटना में जो बाढ़ आया था उसके बारे में वर्णन किया गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस तरह का भी और बहुत वीडियो आ रहा है, सब वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत का धन्यवाद।